9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग भाग 1। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उस अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की और अतनकाल में भगवान के चिंतन की बात कही है। फिर 8वें अध्याय में विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में 3वें और 4थे श्लोक में दिए, लेकिन 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें ही 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं हो पाने से उस विषय को बराबर समझाने के लिए भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ 9मोऽध्याय श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मयम सुसुख कर्तुम व्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत वृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधार। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वाम्वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतवशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेत्स राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिन मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्त्यन्तो मां यतन्तश्च धृवृता नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपास्ते।
वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापिन्ये यजंतो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वं बहुधा विश्वतोमुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुर्हम यज्ञ सधामहमौषधम मंत्रो महमयवाज्यमहमग्निर्हम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ।